हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स बोलते हैं और चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। ये कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है कि सन स्थिर है, मतलब सन का मूवमेंट नहीं है, सन घूमता नहीं है। तो इसके आसपास कौन घूमता है? तो इसके आसपास घूम रहा है दो, अर्थ और मून। सन के चारों तरफ अर्थ मूवमेंट करते रहता है और अर्थ यदि सन के चारों ओर एक चक्कर लगा ले तो ये 1 साल बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से मून भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है और टोटल देखा जाए तो अर्थ और मून दोनों ही सन के चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सबका अपना अपना ऑर्बिट है और सबका अपना अपना स्पीड है। तो क्या होता है कि जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, एट द सेम टाइम मून भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। तो एक ऐसा सिचुएशन होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। और जिस एरिया में सोलर एक्लिप्स या फिर सूर्य ग्रहण होता है, उस एरिया में थोड़ी देर के लिए थोड़ा अंधेरा हो जाता है। अब इसका शैडो बनता है। इसका शैडो जो बनता है, मतलब सन का जो शैडो बनता है, 2 तरह का शैडो होता है। एक डार्क शैडो होता है, एक लाइट शैडो होता है। तो जो डार्क शैडो बनता है बीच में, उसको बोलते हैं अम्ब्रा, और जो लाइट शैडो बनता है उसको बोलते हैं पिनम्ब्रा। ऐसा हमें देखने के लिए बराबर मिलता है। जैसे आप बल्ब कहीं पर जल रहा है तो आपका जो शैडो बनता है कहीं पर डार्क बनता है और आसपास थोड़ा सा लाइट बनता है। तो जो डार्क पार्ट होता है उसको हम अम्ब्रा बोलते हैं और जो लाइट पार्ट होता है शैडो का, उसको हम पिनम्ब्रा बोलते हैं। इन द सेम वे लूनर एक्लिप्स में भी जो डार्क पार्ट होगा उसको अम्ब्रा बोलेंगे और जो लाइट पार्ट होगा उसको पिनम्ब्रा बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हम सोलर एक्लिप्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लूनर एक्लिप्स की बात करेंगे। ओके, ये दिन में होता है और जो इसका शैडो होता है अराउंड 50 किलोमीटर्स के आसपास होता है। ऐसा कह सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स हर एक कंट्री में नहीं होता है। जहाँ जहाँ इसका छाया होगा, जहाँ जहाँ इसका शैडो आएगा, वहीं वहीं सूर्य ग्रहण होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। अब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है? लूनर एक्लिप्स को हिंदी में चंद्र ग्रहण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो सोलर एक्लिप्स दिन में होता है और ये अराउंड 7.5 मिनट का होता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि आप जब सूर्य ग्रहण होता है, मीन्स जिस टाइम सोलर एक्लिप्स होता है, उस टाइम आपको बाहर निकलना नहीं चाहिए और सूरज को तो गलती से भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सन से उस टाइम यूवी रे डायरेक्ट अर्थ पर आ रहा होता है, वो आपके आइज को डैमेज कर सकता है। इसीलिए जब आपको देखना हो या तो उसका इमेज देख लें कहीं पर, या फिर प्रोटेक्टिव ग्लासेस होता है जो कि काले कलर का होता है, वो लगा के आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आइज को इफेक्ट करता है और टेम्परेचर में भी चेंजेज आता है, क्योंकि जहाँ पर छाया होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके, अब चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं। जब अर्थ सन और मून के बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा और ये रात में होता है। नाइट जब बहुत ब्राइट होता है तो उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, और नाइट जब डार्क होता है तो उसको हम अमावस्या बोलते हैं या फिर अमावस बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस ये है कि सोलर एक्लिप्स डे में होता है, लूनर एक्लिप्स नाइट में होता है। इसका ड्यूरेशन 7.5 मिनट का होता है। इसका ड्यूरेशन अराउंड 14 मिनट्स टू 1 आवर होता है। दोनों के ड्यूरेशन में फ़र्क क्यों है? क्योंकि जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तो दोनों ही घूम रहा होता है, अर्थ भी घूम रहा होता है, मून भी घूम रहा होता है। तो मून जल्दी से यहाँ खिसक जाएगा और हमें पूरी तरह से सन दिखाई देगा और वो सोलर एक्लिप्स हट जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, अर्थ का मूवमेंट इस तरह से होता है और मून का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है, तो कुछ देर तक दोनों पैरेलल चलते हैं। इसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। आई होप आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में डिफरेंस पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।